नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवतसेवया भगवद्युत्तम श्लोके भगवद्युत्तम श्लोके भगवद्गीताश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्द माधवम् परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच पूनम माता जी। आज का जप और आज के भागवतम प्रेयर्स करने के लिए आपका धन्यवाद। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता कृष्ण जी माता हरे जी दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया प्रभुपाद जी का कोट डिस्कस करने का। तो आज है 3 अगस्त। प्रभुपाद जी आज वन लाइनर दे रहे हैं। जो भी ताजा होता है वह विटामिन से भरा होता है। ताजा उगाओ, ताजा खाओ। पेरिस, 3 अगस्त 1976। देखिए, बहुत फेमस कोट है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो प्रभुपाद जी उसी संदर्भ में पाश्चात्य जगत में समझा रहे प्रभुपाद जी अपने अनुयायियों को। क्योंकि पाश्चात्य जगत में क्या है कि जो वहाँ के जो नेटिव्स हैं, जो लोग हैं, वो लोग क्या ब्रेड ज्यादा लेते हैं और इस टाइप का प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेते हैं। क्योंकि वहां पर जैसे हमारे भारत में इतनी सारी 6 ऋतुएं हैं और ऋतु के हिसाब से अलग अलग
जो स्टेपल फूड है अलग अलग भागों में, पूरे कंट्री में वो अलग अलग है। हम अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल होते हैं, और उसका सेवन किया जाता है। लेकिन पाश्चात्य जगत में ज्यादातर एक जैसा ही मौसम रहता है। बहुत हो गया तो 2 ऋतुएं हो गई, और इतना ज्यादा वहां पर नहीं वो उगता है धन धान्य, सॉरी, वो जो अनाज है। तो लोग क्या करते हैं, पहले से जो बनी हुई ब्रेड है, महीना भर 2 महीना भर पुराना, और वो कंज्यूम करते हैं। और इससे क्या होता है कि डाइजेशन पे काफी फर्क पड़ता है, और जब हमारा जो उदर है, हमारा जो पेट है वो सही नहीं रहेगा, तो कोई भी कार्य नहीं सही होता। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे कि जब हम ताजा उगाते हैं, ताजा ही भोजन लेते हैं, फ्रेश बना हुआ, तो वो क्या होता है, वो विटामिन से परिपूर्ण होता है, और वो हमारे शरीर में जाकर एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस बढ़ाता है, और हमें हर तरह से पुष्ट भी बनाता है। तो जैसे कहते हैं कि जो ताजे फल होते हैं, सब्जियां होती है, तो उसमें प्राण होते हैं। तो जब हम वो लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो जो स्वास्थ्य हमारा इम्प्रूव होता है। क्योंकि जो भगवान ने कहा है कि जो मेरे ही दृष्टिपात से चंद्र जो है वो क्या करता है, चांदनी के थ्रू ये सब्जी और फल में वो जूस, वो रस उत्पन्न करता है, वो टेस्ट आता है। तो ये सारी भगवान की ही महिमा है, भगवान का ही अ, रचा हुआ सब चीज है। तो हमें इसे फ्रेश लेना चाहिए। सड़ा गला पुराना, महीने भर पुराना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ढेर सारा जो है वो आटा गूंद कर रख लेते हैं, और फिर उसको जब चाहिए होता है वो फ्रिज में से निकाल निकाल के बनाते जाते हैं। तो ये भी सही नहीं है। इससे क्या होता है कि तामसी उस तामसी प्रवृत्ति हो जाती है उस खाने की, जो रखा हुआ है काफी दिन से फ्रिज में स्टोर है, या हमने कुछ बना कर रख लिया, उसको गर्म कर करके बार बार खा रहे हैं, तो वो क्या है, वो भी तामसी प्रवृत्ति का भोजन हो जाता है। तो ऐसे भोजन से शरीर पुष्ट नहीं होता, और शरीर में तमस ही बढ़ता है ना, तमोगुण ही बढ़ता है, आलस्य, प्रमाद, ये सब छाता है। तो प्रभुपाद जी यही कहना चाहते हैं कि फ्रेश जो चीजें हैं वो आप कंज्यूम करिए, और उगाइए और खाइए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने फार्म कम्युनिटीज का भी सेटअप बनाया, और आज हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी इस तरह की फार्म कम्युनिटीज हैं, जो अ, वहीं पर अपना सारा चीज उगाती है, और उसी फार्म में से ही बिना कृत्रिम जो ये मशीनें हैं उनका प्रयोग किए, बैलों के माध्यम से वो जोता जाता है खेत, और उसमें से ही मतलब बहुत पूरा ऑर्गेनिक वे से, बिना किसी फर्टिलाइजर के यूज के सारी क्रॉप्स होती है, और उसी से सब भगवान को भोग भी लगता है, और भक्त लोग भी प्रसाद का सेवन करते हैं। और यही नहीं, खाने पीने तक ही फार्म कम्युनिटी सीमित नहीं है, बाकी वो कपास भी लगाते हैं, और वो जो अम, हथकरघा जो होता है, उससे स्पिन करते हैं, कपड़ा बनाते हैं उस कॉटन से। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो फार्म कम्युनिटी में होती है। जैसे हमारे यहाँ मायापुर में है, गोवर्धन इको विलेज है, वाडा में, वहाँ है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक इससे हमें वो लेना चाहिए, हमें अपने आसपास भी इससे प्रेरणा लेके ऐसा अ, वो सेटअप बनाना चाहिए। तो यही है आज के कोट में कि जितना हम ताजा लेंगे, चीजें कंज्यूम करेंगे, उतना ही हमारे शरीर उससे पुष्ट होगा, और हमें ताजा उगाना चाहिए, और ताजा ही भोजन
पका के भगवान को ऑफर करके फिर हमें खुद भी ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो इट्स टाइम फॉर भागवतम स्टडी। आई होप कल वाला क्लियर था। जो स्लाइड्स शेयर किया आप लोगों ने देखा होगा, है ना। फिर कल हमने फर्स्ट और सेकंड श्लोका भी किया था 12th चैप्टर का। जी। आज हमें करना है थर्ड श्लोका। तो कल हमने ये देखा था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने और सृष्टि करने से पहले अविद्या की सृष्टि की, है ना। और अ, अब देखते हैं कि उनका क्या मूड है, क्या सोच रहे हैं ब्रह्मा जी ये सृष्टि करने के बाद। यस माता जी, गो अहेड। तीसरा श्लोक। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं मन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा पापीयसीम सृष्टिम नात्मनं अब्रह्य मन्यत भगवद्धाम्ना पूतेन मानस्याम ततो सृजत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिनात्मानं बहुमन्यत् भगवद्ध्यानपूतेन मनसा अन्यां तत् असृजत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं वह्यमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो असृजत। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। दृष्ट्वा पापीयसी सृष्टिं न आत्मनं बहु अमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसा अन्यां असृजत। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं न बहु अमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां तत् असृजित। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहु अमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो असृजत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दृष्टा पाप्यसि सृष्टिं नात्मानं बहुमन्यतः भगवद्ध्यानपूतेन मनसायनां ततो असृजत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं ब्रह्मण्यत भगवद्यानपूतेन मनसान्या ततो असृजत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। दृष्टवा देखकर, पापी यसिम पापमयी, सृष्टिम सृष्टि को, न नहीं, आत्मानम स्वयं को, बहु अत्यधिक हर्ष अमन्यत अनुभव किया, भगवत भगवान का ध्यान ध्यान, पूतेन उसके द्वारा, शुद्ध मनसा मन से, अन्याम दूसरा, ततः तत्पश्चात, असृजत
उत्पन्न किया। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। अतएव उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। अभी क्या है ऐसा सीन है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का पहला जो पार्ट है, पहला फेस है, वो स्टार्ट किए हैं, वो बनाए हैं। उसमें उन्होंने क्या क्या बनाया, कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने सबसे पहले आत्म प्रवंचना यानी कि सेल्फ डिसेप्शन गढ़ा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई मतलब स्थूल तत्व तो है नहीं, ये क्या है, सूक्ष्म है। ऐसा कह सकते हैं कि इस भौतिक जगत को इंजेक्ट कर दिया इन सारे भावों से, है ना, जिसमें धोखेबाजी, अपने आप को धोखा देना, दूसरों को तो धोखा देना ही, अपने आप को भी धोखा देना। ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा भाव कौन सा है, मृत्यु का भाव, कि जिसमें ऐसा भाव बना रहता है कि अरे मृत्यु नहीं आनी चाहिए, मृत्यु को लोग बहुत बुरा मानते हैं। सबसे ज्यादा भय अगर होता है तो किससे होता है, मृत्यु से होता है। तो ऐसा भाव मृत्यु का कि मतलब हमेशा उसके साय में जीना, उसके डर में रहना। ठीक है। फिर इसके बाद फ्रस्ट्रेशन, हताशा, फिर क्रोध, है ना, और फिर मिथ्या स्वामित्व का भाव। तो ये सारे पांचों भाव जो हैं ये अविद्या है ना। और ये और जो इससे मोह उत्पन्न होता है ना, अपने शरीर को, शरीर का मोह। तो ये सारे जो पांच चीजें हैं वो क्या है, इससे वो इंजेक्ट कर दिया ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेशानुसार इस भौतिक जगत में, कि यहाँ पर जो भी कोई आएगा तो वो ये सारी चीजों से घिरा रहेगा, है ना। ये पांचों भाव उसके ऊपर दोष बन के उसके अंदर कार्य करते रहेंगे। तो वो इस जगत में जब आएगा तो वो पहले जैसे ही आंखें खोलेगा तो वो मोहित हो जाएगा, भ्रम आ जाए, भ्रम की स्थिति हो जाएगी। धोखा देने की प्रवृत्ति है, जिसमें खुद को भी धोखा देते हैं, ये सोच सोच के कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं इस जगह का स्वामी हूँ। तो ये सारा चीजें हमने कल पढ़ी थी कि मनुष्य को विस्मृति हो जाती है, वो भगवान को भुला बैठता है। और ये पांचों अविद्याओं के चलते वो ये मान बैठता है कि हाँ, जो ये अविद्या है ये ही असली ज्ञान है। और इसके चलते वो वो सब कुछ भुला देता है जो माँ के गर्भ में उसने भगवान से प्रार्थनाएं की थी कि मैं आजीवन आपकी चेतना में ही रहूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। और वो इस भौतिक संसार के माया में और यहाँ के छलावे में फंसता चला जाता है। तो जब ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, ब्रह्मा जी मन ही मन ये सोच रहे थे कि ऐसा मैं बना रहा हूँ, ऐसे ये सारी चीजें इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो बद्ध जीव जाएंगे वो तो और फंस जाएंगे। और वो इस तरह से वो कभी वापस ही नहीं आ पाएंगे आध्यात्मिक जगत में, अपने जहाँ के वो हैं जीव। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपराध कर रहा हूँ। तो ये जो गिल्ट, सेंस ऑफ गिल्ट आया ब्रह्मा जी के अंदर, वो ये सोच रहे हैं कि अब ये सेवा है तो मुझे करनी भी है, भगवान ने कहा है तो भगवान जो कहते हैं वो धर्म है, मुझे सेवा करनी है। लेकिन ये सेवा करते करते उनके मन में गिल्ट आ रहा था। तो ऐसे ही कभी कभी हमारे अंदर भी आ जाते हैं। हमें कोई सेवा मिलती है ना, तो हम अपनी बुद्धि से सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा ना करके अगर हम इस तरह से करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमें लगता है कि ये तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ऐसा सही नहीं है। तो ऐसा में क्या होता है, हमारे अंदर जो संशय होते हैं वो हमारा रास्ता रोकते हैं सेवा करने में। हमें लगता है कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए। अब
हमें ये देखना चाहिए कि हमें आज्ञा मिली है सीनियर वैष्णव से या सीनियर अथॉरिटीज से, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, तो हमें उसको वैसा अक्षरशः करना चाहिए। अभी यहाँ ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी बड़े महाजन हैं सब, उनको भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, उनको उनका शरीर पूरा किस तत्व का बना हुआ है, बुद्धि तत्व का बना हुआ है, लेकिन वो विचलित हो रहे हैं। सेवा तो कर रहे हैं, नो डाउट वो सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रोक दिया, लेकिन उनके मन में ना वो खुशी नहीं है कि हाँ मैं ये सेवा कर रहा हूँ या मैं सृष्टि कर रहा हूँ तो कुछ खुशी हो मेरे मन में। तो ऐसा नहीं था, उनका मन जो है लगातार चिंताग्रस्त था कि ये जो मैंने किया है ये बहुत गलत किया है, लोग इससे कैसे उभर पाएंगे, जो भक्ति करना भी चाह रहे हैं वो भी बेचारे नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनको एकमात्र, जब भक्त जो है परेशान होता है तो एकमात्र उसके आश्रय कौन होते हैं, भगवान होते हैं। तो उन्होंने फिर से ये कार्य करने के बाद सृष्टि का पहला फेज जिसमें उन्होंने 5 अविद्याओं को इंजेक्ट किया भौतिक जगत में, इसके बाद जब विचलित हो गए तो उनको फिर से उनके आश्रय जो भगवान है, उन्होंने फिर उनको ही सरेंडर किया, उनको ही शरणागति की कि भगवान मेरा जो मन है, हृदय है, वो कांप उठ रहा है कि जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये क्या सृजन किया है, तो आप मेरा वो जो चित्त है वो शांत करिए, जो मेरे अंदर ये एक तूफान सा चल रहा है उसको शांत करिए। और तभी ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब तक मैं काम डाउन नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं स्थिरता नहीं आएगी मेरे अंदर, तब तक मैं दूसरी पारी की शुरुआत नहीं कर सकता। दूसरी पारी का मतलब है कि आगे अब जीवों का सृजन करना है उनको, बाकी और चीजें बनानी है। तो वो यही सोच रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब मन में ऐसा गिल्ट फीलिंग है तो इसके साथ में वो आगे का कार्य नहीं शुरू कर सकते, पहले उनको अपना शुद्धि करना पड़ेगा, उनको फिर से एक रिजुवनेट होना पड़ेगा। तो वो भगवान का ध्यान करते हैं, तब भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि देखिए यहाँ पर जो वैसे भी जो बद्ध जीव आ रहे हैं वो मेरा स्वामित्व अभी चाहते ही नहीं है, वो तो अपना स्वामित्व चाहते हैं। तो अगर बलपूर्वक मैं उनको अपने इसमें ले भी आऊं तो वो कहेंगे ये कैसा प्रेम है ना। प्रेम में तो दिया जाता है ना। तो हम इस यहाँ पर बल प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको उनका जीवन जीने दीजिए। कई बारी क्या होता है, किसी का अच्छा करने के लिए, किसी का भला करने के लिए उसको थोड़ा सा वो सिचुएशन में डालना पड़ता है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, उनको बुद्धि देते हैं कि जब तक हम उनको ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर कितना कष्ट है, आप अपना स्वामित्व तो सिद्ध कर लोगे, लेकिन कष्ट बहुत है स्वामित्व सिद्ध करने में, है ना। जो हमें लगता है कि यार ये हमारा है, वो हमारा होता ही नहीं है। तो जब ये मनुष्य को, बद्ध जीव को, ये अपने आप वहां रहकर, वो उस सिचुएशन को में रहकर वो समझेगा, तो धीरे धीरे जन्म जन्मांतर लग जाएंगे उसको ये समझने में, है ना। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसको फिर वो धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ व्यर्थ है। अब देखिए कभी टेंशन होता है, कभी कुछ ज्यादा मुश्किल होती है, तो लोग कहते हैं अरे भगवान मुझे उठा लो। तो उठा लो का क्या मतलब है? तो उठा लो, अगर शरीर को उठा लो तो शरीर तो फिर बंधनों में फंसा हुआ है, वो वापस यहाँ आ जाएगा। उठाने का क्या मतलब है? अगर उठाना ही है तो हमें भगवान से प्रे करना चाहिए कि हमारी चेतना को उठा दो, हमारी चेतना को राइज करवा दो। चेतना राइज होगी तो भगवान खुद ही बुला लेंगे अपने धाम में, है ना। तो ये जो भगवान ने ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन दिया, ये
बद्ध जीवों के फायदे के लिए ही दिया कि उनको ये पूरी तरह से उनके चेतना में ये एकदम फिक्स हो जाए कि ये भौतिक जगत रहने लायक नहीं है, ये तो एक सुधार ग्रह है जहां हमको थोड़े टाइम के लिए भेजा गया है ना। और इसके बाद हमें मतलब हमें यहाँ से सुधर कर जाना है भगवत धाम। तो जब तक वो खुद से ये फील नहीं करेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। उसको अगर हम जबरदस्ती ले आते हैं तो वो बद्ध जीव यही कहेगा कि अरे मेरे को तो मैं तो ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता, मुझे मौका तो मिलता, मेरे को मौका ही नहीं दिया। तो भौतिक जगत भगवान ने बनाया है तो उसमें जब तक वो कष्ट नहीं डालेंगे, वो अविद्या नहीं डालेंगे, तब तक वो जीव वहां रह ही नहीं सकता, है ना। क्यों? क्योंकि जब तक अविद्या नहीं होगी, विस्मृति नहीं होगी उसे, तो वो वहां रह नहीं पाएगा। क्योंकि उसका जो मूल स्वभाव है वो क्या है, वो कहाँ रहने का है, वो आध्यात्मिक जगत के लिए है। लेकिन वो उसको अपना स्वामित्व भी चाहिए, इसलिए भगवान उसके शुद्धिकरण के लिए उसे यहाँ भेजते हैं। ठीक है, ये अनुवाद क्लियर है क्या? इसमें कोई प्रश्न है क्या, या तात्पर्य पढ़ते फिर लेते हैं? जी माता जी क्लियर है काफी। तात्पर्य तात्पर्य पढ़ के और कहिए। तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्य को संपन्न करके संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद्ध आत्माएं ऐसा चाहती थी। भगवान कृष्ण का भगवत गीता के 15.15 में कथन है कि वे सबों के हृदय में उपस्थित हैं और हर एक को स्मरण करने या भुलाने में सहायता करते हैं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्व दयामय भगवान एक की सहायता स्मरण रखने में और दूसरी की विस्मरण करने में क्यों करते हैं? वस्तुतः उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में तथा दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित नहीं होती। भगवान के अंश रूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है, क्योंकि उसमें भगवान के समस्त गुण अंशतः पाए जाते हैं। जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है वह अज्ञानवश उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है, तो सर्वदयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पाश से बचाने का प्रयत्न करते हैं। किंतु जब जीव नरक की ओर गिरते जाने पर उतारू हो जाता है तो भगवान उसे उसकी असली स्थिति को भूलवाने में सहायता करते हैं। भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वह देख सके कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग से वह सुखी है कि नहीं। इस जगत में सड़ रहे प्रायः सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अतः उन पर पांचों प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती हैं। ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्याओं को आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि भगवत भक्त किसी को उसके असली पद से नीचे गिरता नहीं देखना चाहता। जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग की परवाह नहीं करते, उन्हें भगवान की दुष्प्रवृत्तियों को जी भर के करने देते हैं और ब्रह्मा उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। तो आई होप ये सभी को क्लियर है। देखिए, सबसे पहले जब इसमें ये आता है कि ब्रह्मा जी खुश नहीं है ये सेवा करके, है ना। मतलब ये
उनको लग रहा है कि ये जो एक्शन वो कर रहे हैं, ये जो कार्य कर्म वो कर रहे हैं, बड़ा थैंकलेस सा कर्म है। मतलब बड़ा ऐसा कर्म है जिसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, जिसको जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। अप्रशंसनीय कार्य यहाँ प्रभुपाद जी ने इंगित किया है कि ब्रह्मा जी अपने इस अप्रशंसनीय कार्य से करके संतुष्ट नहीं। तो क्या होता है कि जब भगवान के द्वारा या भगवान के भक्तों के द्वारा कोई सेवा मिलती है, तो क्या कहा जाता है कि भगवान क्या है, साक्षात धर्म है। और जो उनकी जिह्वा से अ, जो वचन निकले वो साक्षात धर्म है। ऐसा दृष्टांत आता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि द्रोणाचार्य को मारने का यही तरीका है कि उनसे बोल दिया जाए कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। अब हम्म युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं मैं असत्य नहीं बोलूंगा। अब हम्म असत्य क्यों नहीं हम्म बोलते? क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है। लेकिन जब साक्षात धर्म आपसे कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, तो उसमें अपनी बुद्धि लगाने का कोई मतलब नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हाँ, जैसे हम रोड पर चल रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, कभी कभी मैल फंक्शनिंग हो जाती है, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। तो मान लीजिए रेड लाइट है, हम क्रॉस करना चाहते हैं लेकिन हम रुके हुए हैं कि रेड लाइट है, अभी नहीं जाना, क्रॉस नहीं करना। लेकिन वही जो ट्रैफिक पुलिस वाला है जो कंट्रोल कर रहा है वहां सारी सिचुएशन, वो कहता है, इशारा करता है, हाथ देता है, आ जाओ आ जाओ। तो क्या हम रुके रहेंगे कि देखो अभी रेड लाइट है, मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता? ऐसा करेंगे या उस ट्रैफिक पुलिस की बात मानेंगे? बात मानेंगे माता। जी, बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेड लाइट ही जल रही है थोड़ी देर के लिए, है ना। तो फिर हमें उस स्थिति में ट्रैफिक पुलिस की बात माननी पड़ेगी कि हाँ रेड लाइट तो जल रही है, लेकिन कुछ यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी है जिस स्थिति में वो ट्रैफिक पुलिस वाला हमें आदेश कर रहा है कि आप निकलो यहाँ से, ठीक है। तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अगर भगवान किसी को कुछ करने को कहते, युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे कि बोलो आप, तो बोलना चाहिए। उसमें हमें फिर अपने वो रूल्स रेगुलेशंस नहीं लाने चाहिए। जब साक्षात भगवान बोल रहे हैं, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में हमें उस तरीके का कार्य करना पड़ता है, ठीक है, जो स्थिति नॉर्मल से हटके है, ठीक है। तो उसमें हमें इस तरह का कार्य करना पड़ता। तो ब्रह्मा जी भी इसी प्रकार से सेवा कर रहे थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, भगवान का ध्यान किया। तब भगवान ने उनको बताया कि बद्ध जीव वैसे भी मेरे अभी मेरा स्वामित्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो अपना संसार बसाना चाहते हैं। और संसार में जब ये भौतिक जगत में जाएंगे, तो क्योंकि इनका मूल स्वभाव जो इनका जो अंश है, आंशिक रूप से ये मेरे जैसे है, और थोड़ी इनके पास वो भी शक्तियां भी हैं। तो अगर मैं इनको स्वतंत्रता नहीं देता हूँ, तो क्या होगा कि मेरे ऊपर ही ये आक्षेप लगाएंगे कि देखो हमें यहाँ भेज दिया और हमें स्वतंत्रता नहीं दी, तो किस काम का है। तो स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अविद्या भी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीव जो अभी धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, जो जो अपने ही स्वामित्व को पुष्ट करना चाहते हैं, अपना संसार मेरा, मैं और मेरा की स्थिति में है, वो उनके लिए क्या करते हैं कि वो नीचे गिर, उनका पतन की स्थिति है, तो वो नीचे गिरते जा रहे हैं। अगर इसमें उनके पास वो शक्तियां भी होंगी थोड़ी बहुत, तो क्या होगा, वो उसका दुरुपयोग करेंगे। तो भगवान उनको ये अविद्याओं के चलते उनको वो पूरी तरह से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते। आजकल प्रभुपा जी कहते हैं यही हो रहा है कि लोगों का पतन हो रहा है, और अविद्या उनके ऊपर इसीलिए
पूरी तरह से हावी है। उनको लगता है कि हाँ, जो उन्होंने अपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है वो ही विद्या है। ये सारे शास्त्र वगैरह तो सब पुराने हो गए हैं, ऑर्थोडॉक्स है ना। और अब इसकी कोई सार्थकता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसको पढ़ के क्या फायदा? अरे डिग्री हासिल करो, धन कमाओ, है ना। तो ऐसी प्रवृत्ति इसीलिए है क्योंकि अविद्या सिर चढ़कर बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने पतन की ओर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने को ऐसा राइज करता है, वो शास्त्र पढ़ने की रुचि रखता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है, तब क्या होता है कि ये अविद्या तो है, लेकिन भगवान स्पेशली उस भक्त को सहायता करते हैं याद दिलवाने में। तब वो अविद्याओं पर विजय प्राप्त करके वो उसका आगे और उन्नति होती है, आध्यात्मिक पथ पे वो और उन्नत बन पाता है। हरे कृष्णा। ये क्लियर है सभी को? जी माता जी, कोई क्लियर है। प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यस माता जी। तो माता जी, बस वही आ रहा है क्वेश्चन कि कई बार जैसे अपन बाहर निकलते हैं तो विवादों में पड़ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं। हाँ जी। और किसी को कुछ बोलने में आ गया, उस समय आपको ये भी ध्यान नहीं रहा है कि इसमें सामने वाले में भी भगवान का वास है। जी बिल्कुल ऐसे हो जाता है। यस। तो माता जी, उस समय क्या किया जाए? यानी सामने वाला आक्षेप कर रहा है कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, ये नहीं है, वो नहीं है, हम्म। और लेडीज को तो गाड़ी ही नहीं चलानी चाहिए, ये देर इसलिए लग रही है। मैंने कहा तो आप चला के निकाल दो। तो बोलता हाँ मेरे को नहीं आता। बोले तो बोल देखिए, का ही करे। देखिए इसको हमें ना ऐसे लेना नहीं चाहिए इस तरह से कि हाँ, कोई अगर हमें हमारी गलती बता रहा है तो हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। और हाँ, ऐसा भी है कि अपना भी थोड़ा सा वो रखना चाहिए, अपना हाँ, कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम कॉन्फिडेंस ही हमारा लो हो जाए कि सामने वाले ने हमें ऐसा कह दिया। तो वही है ना माता जी, रिमोट कंट्रोल हमारा हमारे पास होना चाहिए। सामने वाला अगर हमें कुछ कह रहा है, उसकी वजह से हम दुखी हो गए या बड़े खुश हो गए, है ना, वो नहीं होना चाहिए, हम्म। जी है जी। ना। बाकी यस, हम्म। अगर हमें हमारी कोई मिस्टेक बता रहा है तो हमें वो बहुत ही पॉजिटिवली इन फेस उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ, मुझ माता जी, पे ये गलतियां तो गलती वो ये है हुई है। कि नहीं रहती है माता जी, रहती अच्छा। है ही नहीं। हाँ, गलती बट है। वो लेडीज लेडीज जब भी ड्राइव करेंगी या कुछ होगा तो ना, एवरीवन इज गोइंग टू ना स्पीक। हम्म। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ जी नॉर्मल जी जी। पीपल, हाँ, ये स्पेशली टेंडेंसी जेंट्स। है क्योंकि तो सोसाइटीज हाँ, पेट्रियार्कल, है ना। यार का। हाँ, तो तो वही एक है बस माता ऐसी जी। टेंडेंसी बस दुख होती मेरे है। को इसलिए हुआ कि मेरे को भगवान की याद नहीं आई, और ये होना चाहिए था कि टॉलरेट थोड़ा कर जाते आप। क्योंकि हम्म मेरी जो मैनेजर है, उन्होंने ये बोला कि सॉरी कह के निकलना चाहिए मीनाक्षी ऐसी जगह से, क्योंकि ज्यादा हम्म। विवादों में नहीं पड़े। मेरे विवादों को में दुख तो इसलिए हुआ यस कि वो माता मेरी जी, मैनेजर को बोल बिल्कुल रही थी। आर्ग्यूमेंट्स में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि क्या होता है, टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ में हमारी चेतना भी दूषित हो दूषित जाती हो। है बेवजह वाद विवाद करने से। तो अच्छा वही है यानी कि कि हम आपका वहां से एग्जामिनेशन किसी टाइम तरह में, से निकल ले, उसके लिए बेशक हमें थोड़ा झुकना ही पड़ जाए, सॉरी कहना पड़ जाए। जी जी बिल्कुल। जी। तो वही माता जी, बस वही है कि ना, अभी भी टॉलरेंस पावर कम है, तितिक्षुआ कम है माता जी, माता बस जी ये दुख धीरे धीरे आएगी। देखो, है। हमने कभी टॉलरेट करना सीखा नहीं, जन्म जन्मांतर हो गए, हम अपना ही स्वामित्व जताते आए, देखो मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ। तो ये माता जी टॉलरेशन जो है, अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े ऋषि भी हो जाते हैं तो उन वो भी कई बारी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, श्राप देने लगते हैं। इसमें में सनत कुमार वाला चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं ना। तो सनत जी कुमारों के साथ ही ऐसा हो गया था कि उन्होंने
जय विजय को श्राप दे दिया, और उन्हें बाद में लगा कि अरे हमें इस तरह का कैसे हो गया, हम किसी को श्राप कैसे दे सकते हैं, हमें तो ये सारे चीजों से हमें तो बचना है, क्रोध और ये लोभ, ये सब हमारे अंदर आना नहीं चाहिए। वो ये ये था कि नहीं आना भगवान जय विजय को ऐसा करना चाहते थे, तो क्षण भर के लिए उन्होंने सनत कुमार में ये ये हो गया। भाव डाल दिए थे, है ना। तो ऐसा जी। होता है माता जी, हम लोग इतना जल्दी ओवरकम नहीं कर सकते। देखिए अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, किसी को 10 साल हुए, किसी को 15 साल हुए, किसी को 5 साल हुए, 4 साल हुआ, 1 साल हुआ, तो हम अभी जो जन्म जन्मांतर के जो संस्कार है उसको कुछ वर्षों में कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, है ना। जी। तो वही है, हम्म हमें प्रयास करते जाना है, सतत प्रयास करना है, उसी से होगा माता हम्म जी, और वैष्णवों के हम्म आशीर्वाद से होगा। हम्म ठीक है ना। भगवान जी फिर धीरे धीरे जब हमारा प्रयास देखेंगे तो वो हमें याद दिलाएंगे, जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है ना, कि जो लोग अपनी चेतना को उठाना चाहते हैं भगवान उनको याद दिलाते हैं, और जो लोग पापमयी कार्यों में ही लगे रहना चाहते हैं, अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं, उनको भगवान विस्मृति दे देते हैं। उनको लगता है कि जो उन्होंने अविद्या ही सीखी है वो ही सही तत्व है, वो ही तत्व ज्ञान है। ठीक है ना। जी तो भगवान हमारा प्रयास देखकर हमें विस्मृति देते हैं, और हमारा ही प्रयास देखकर वो हमको वो याद भी स्मृति। दिलाते हैं, स्मृति भी देते हैं, हम्म ऐसा। तो जी हम प्रयास करते जाएंगे तो नो डाउट भगवान हमारा देखेंगे और हमें सहायता करेंगे, जी। है ना। थैंक यू माता जी क्लियर करने के लिए। अब वेरी मेरे और एक दिमाग में जो द्वंद था खत्म हो गया माता जी, क्या आपकी माता बात जी, सुन के। क्या। जो द्वंद चल रहा था कि ये ऐसा हम्म। नहीं होना था, ये ऐसा जी हो गया, तो वो मेरा शांत हो गया माता जी आपकी बातों जी से। माता जी, थैंक यू मैम क्लियर भगवान की करने के लिए कृपा माता है। जी। जी कृष्ण। जी हरे हम्म कृष्ण। इसमें ये मतलब जीवन में कैसी भी परिस्थितियां विचलित ना हो, बस हम्म। डिगे ना हरे जाए कृष्ण माता जी। हरे जैसे। कृष्ण हरे कृष्णा अ, प्रभु जी। माता जी। भगवान सबके हृदय में स्थित रहते हैं, और जो आध्यात्म के मार्ग में बढ़ता है उसको भगवान बहुत हेल्प करते हैं। यस। लेकिन जो है आध्यात्मिक के मार्ग में नहीं है, भगवान उसको और नीचे डालते जाते हैं ताकि हाँ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। जी। लेकिन भगवान ने खुद ही अपना जाल इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि आत्म प्रवर्षना, मृत्यु का भाव, हताशा, क्रोध। थोड़ा भगवान भी कम बनवाते कि एक ही जन्म में छुट्टी हो जाए। और जी, इसके अलावा माता प्रभु जी, जी ये जो भगवान सब देख रहे हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस है, एक बार नहीं उन्होंने कई बार सृष्टि बनाई है, तो हाँ माता ही जी। इज मच मोर एक्सपीरियंस्ड। हमें ये नहीं कहना और चाहिए, ये कहना तो गलत होगा प्रभु जी कि इतना नहीं, थोड़ा कम करते, ऐसे नहीं वैसे करते, ये तो माता जी, ये देखिए ना। हाँ। हमें जय विजय जो मतलब है। भगवान के कार्यों में ना हमें वो नहीं करना चाहिए, कहते ना वो क्या, उसमें मीन मेघ नहीं निकालने चाहिए। हाँ माता जी, अब ये देखिए, जय विजय जो है हाँ कितने बड़े भक्त थे, भगवान के 7 द्वारों में से सबसे पहले हाँ पहले द्वार पे उनको रखा। जी लेकिन उन्होंने गलती की तो सजा इतनी की कि जन्म जन्मांतर का आज तक उनकी बुराई होती है कि हिरण्याक्ष की। हाँ। ये जो है फिर उनको इतना वो पापी बनाया उसको कि फिर भगवान से, विष्णु भगवान से ही युद्ध करना पड़ा। तो ये हाँ एग्जैगरेटेड तो सजा नहीं है भगवान भगवान। देखिए प्रभु जी, भगवान अपने पार्षदों को ही लेके आते हैं और उनके साथ ही ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पार्षद ही उनसे लड़ सकते हैं, और कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। तो वो अब जैसे हम अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उन्हीं पर ही हम अपना वो जताते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, देखो ये करना है, ऐसा सिचुएशन है, अभी आपको ही ऐसा करना है। तो भगवान भी अपने परिकरों के साथ ही लीलाएं करते हैं, जिससे कि साधारण मनुष्य के लिए वो एक बेंचमार्क स्थापित कर पाए, एस्टैब्लिश कर पाए कि साधारण मनुष्य इनको देखकर
कि इन्होंने ऐसी गलती की थी तो इनको ऐसी सजा मिली। तो हमें थोड़ा संयम बरतना चाहिए, हमें भी आध्यात्म की तरफ आना चाहिए, डर कर नहीं, उनसे उनका एग्जाम्पल देख। हाँ माता जी, मैं समझ गया। जी वो सारी सजा नहीं थी, वो एक तरह से जो है उनके लिए, लोगों की सीख के लिए, सीख देने के लिए, कि लोग भी समझें कि गलती करने पर इतना, वो तो एक लीला थी, कहने का मतलब वो सजा नहीं थी। जी। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जब किसी आप देखिए कि कोई नगर का निर्माण होता है, कोई शहर स्थापित होता है, तो शहर में सब बनाया जाता है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाई जाती हैं और पार्क्स बनाए जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स, थीम पार्क, ये शॉपिंग मॉल्स, ये सब होता है ना। और उसमें अ, फिर जेल भी बनाई जाती है ना। और जेल में ऐसे दंड विधियां, दंड कानून, ये सब भी बनाए जाते हैं कि हाँ, जो यहाँ लोग आएंगे वो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। बड़ा ऐसे गाइडलाइंस बनाई जाती है कि उनसे बहुत मेहनत करानी है, श्रम करवाना है, और खाने पीने को भी उनको ये ऐसा दिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी 5 स्टार उनको हॉस्पिटैलिटी मिलेगी वहां पर जेल, ऐसा नहीं है। तो वो जब भी कुछ निर्माण होता है तो उसमें ऐसे जेल वगैरह भी का भी प्रावधान होता है। तो उसी तरह से ये भी भगवान ने बनाया है कि उन लोगों के लिए बनाया है जो बद्ध आत्माएं हैं, हम लोग जैसे जीव हैं, कि ये वहां आएंगे तो इनकी सुविधा के लिए कुछ फैसिलिटीज भी दी हुई है भगवान ने। और साथ में कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी हुई है कि हाँ, श्रम करे, मेहनत करे, कष्ट मिले इनको, है ना। तो इनको ये पता रहेगा कि अब दोबारा वो वाला अपराध नहीं करना। ठीक है। हाँ माता जी, समझ गए कि जी। थोड़े से इस तरह के रूल्स रेगुलेशन हाँ लगे जी। हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जब भौतिक जगत में आए, तो हाँ। फिर उस हिसाब से थोड़ा सी कठिन उनके लिए यस प्रभु परिस्थितियां जी। हों, ताकि वो क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में उठकर वापस हाँ, अपने घर आ सकें हाँ, आध्यात्मिक युग में। क्योंकि अगर ठीक है सब माता जी, कुछ इसलिए थोड़ा ठीक टफ ठाक रखते हैं भगवान। रहेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, तो हाँ क्या हाँ, तो कैदी कैसे वहां से वापस आएंगे? निकलना चाहेगा? वो कहेगा हाँ अरे माता जी, नहीं आराम निकल से मेरे पाएंगे। को 5 स्टार फैसिलिटीज मिल रही है, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, क्या जरूरत है यहाँ से निकलने का, है ना। हाँ माता जी, हरे कृष्ण, समझ में हरे आ गया। कृष्ण। यस प्रभु जी। तो 4th श्लोका करते, कोई और प्रश्न तो नहीं है किसी का? हरे कृष्णा। ओके माता हरे जी। कृष्ण हाँ। माता जी। यस। प्रश्न तो नहीं है बट एक लाइन जी। बोलना था कि हाँ। ये कान्हा जी आई मीन भगवान का एक प्लान्ड प्लॉटिंग है जिसपे वो अपने कैरेक्टर्स को फिट करना है क्योंकि उनको हाँ, प्रहलाद जी का वो भी करना है तो इन दोनों को लेके एक प्लॉटिंग किया कि ऐसे एग्जैक्टली। होगा तो हाँ तो लोग भी सीखेंगे और उनका जो भक्त है प्रहलाद जी का उनको जो कैरेक्टर है वो भी आना लाना है उनको, जी है ना माता जी जी। जी जी, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, वी कैन मूव अहेड। जी। सनकं च सनन्दं च सनातनमथ आत्मभूः सनत्कुमारं च मुनिः निष्क्रियानुधर्वुत्रेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सनकं च सनन्दं च सनातनमात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिं प्रियानूर्ध्वरेतु सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। सनकम च सनंदम च सनातनम धात आत्म भू सनत कुमारम च मुनि प्रिय प्रियान अनु धीरतम धीरतसा। हरे कृष्ण। सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिनिष्क्रिया नूर्ध्वरेतसा। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वते रेतसः। हरे कृष्णा। सबको हरे सादर हरे प्रणाम। कृष्णा सनकं च सनन्दं च सनातनं थात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिन्निष्क्रिय क्रियानुधर्वरित सह। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सनकं च सनन्दं च सनातनम् अथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सनकं सनकं च च सनन्दं सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिनिष्क्रियानुर्ध्व रेतसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनकं च सनन्दं च सनातनम् आतम्भूः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेत सह। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानुधर्रेत सह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनकं च सनन्दं च सनातनम् अथ आत्मभूः सनत्कुमारं च मुनीना निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसा। श्री कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्म भू सनत्कुमारं च मुनीन् क्रियायुनु रेतस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। सनकम सनक च भी सनंदम सनंद च तथा सनातनम सनातन अथ तत्पश्चात आत्मभू स्वयंभू ब्रह्मा सनत कुमार च भी मुनि मुनिगण निष्क्रियान समस्त सकाम कर्म से मुक्त ऊर्ध्व रेतसः वे जिनका वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। अनुवाद। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया जिनके नाम सनक सनंद सनातन तथा सनत कुमार है। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि ऊर्ध्व रेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्त थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि की दूसरा फेज शुरू किया जिसमें उन्होंने सबसे पहले किनको उत्पन्न किया, 4 मुनि कुमारों को उत्पन्न किया जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही कहलाते हैं। सनंद सनातन और सनत कुमार। तो ये जो चारों थे इनसे ब्रह्मा जी ने अपेक्षा की कि ये आगे विवाह करके और अपने संतति उत्पन्न करके ये सृष्टि में वो बढ़ाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। तो ये सनत को ये आगे के श्लोकों में आएगा। तो सनत कुमार ये चारों कुमार मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही उच्च कोटि के मुनि हैं। उच्च मतलब जैसे यहाँ कहा गया है कि ऊर्ध्व रेता वो होते हैं जिनका जो वीर्य है वो ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। कहते हैं ये जो वीर्य होता है इससे संतान उत्पत्ति भी हो सकती है जब ये स्त्री के गर्भ में फिक्स किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि ये जो वीर्य है ये क्या है,
लाइफ गिविंग पावर है। और अगर ये ऊपर की ओर इसका प्रभाव हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क की ओर, तो ये क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति को ये बहुत उच्च कोटि का, मतलब उसका, हम कहते हैं ना कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी होते हैं, या जो साधु होते हैं, बहुत महान ब्रह्मर्षि, ऋषि, महर्षि, तो वो लोग के शरीर पे एक अलग ओज होता है, अलग तेज होता है। तो उनका जो वाणी होती है उसमें बहुत वो जो कह देते, तो लोग उनकी बात मानते हैं, है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो लाइफ गिविंग पावर है, ये ऊपर की ओर, ये मतलब मस्तिष्क की ओर आती है। और इसी से क्या होता है कि जैसे जो साधारण मनुष्य है ना, जो ये जो वीर्य है, सेमन है, इसे जस्ट ऐसे ही इसका वो श्राव करते रहते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनकी याददाश्त बहुत जल्दी चली जाती है, या वो लोग मतलब इतना डिसाइसिव नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो ऋषिगण हैं, ये इतनी इनकी एज भी हो जाती है, और वही डिसाइसिव पावर, वही सोचने समझने की शक्ति, और इस तरह से जो ये सारी क्वालिटीज होती है, तो ये अलग सा एक तेज उत्पन्न होता है। तो यही सनत कुमारों के संदर्भ में यहाँ बताया जा रहा है कि ये इतने महान मुनिगण थे, तभी इन्होंने एक ही मतलब क्षण में ये निर्णय ले लिया कि नहीं, हम आगे ये बंधनों में नहीं फंसना चाहते, हम जो है वो फैमिली लाइफ में नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही मुनि रहेंगे, हम आजीवन ब्रह्मचारी ही रहेंगे, है ना। और इसी तरह से इसके लिए उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को ही श्राप दे दिया कि हम 5 वर्ष की आयु से ज्यादा बड़े होंगे ही नहीं। तो कैसे कैसे हम विवाह करेंगे, या कैसे हमारी आगे वो जनरेशन्स आएंगी। तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा ऐसे बालक के रूप में ही रहेंगे, और ऐसे ही भक्ति करके हम अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और वो पहले क्या थे, निर्विशेषवादी थे, है ना। और उसी में ही वो अपने वो ब्रह्म में लीन होने की बात को मानते थे, और उसी की वो हमेशा चिंतन किया करते थे। तो एक बार जब वो वैकुंठ जाते हैं, आगे वर्णन आएगा, तो जब वो भगवान के धाम की खुशबू लेते हैं, उनके चरणों में की रज की खुशबू लेते हैं, तुलसी की खुशबू लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उस गंध से उनका जो है एकदम से हृदय परिवर्तन होता है, और वो भगवान को साकार रूप में फिर पूजने लगते हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप में की जिनके भाग्य में भगवान की इच्छा से अविद्या बदी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों की सृष्टि की। तो अब एक उन्होंने जो पहला कार्य किया ब्रह्मा जी ने, उससे वो मतलब उससे वो उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो वो अब स्टेबल हुए। तो उन्होंने दूसरा फेज स्टार्ट किया सृजन का, और इसमें उन्होंने अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। और ये जो 4 पुत्र थे, ये एक पर्सोनिफिकेशन थे किसके, सांख्य के, योग के, वैराग्य और तप। ये जो सांख्य है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इवन जो योग है, उससे भी भगवत प्राप्ति करते हैं। वैराग्य है, वैराग्य वो तलवार है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी आसक्तियों को काट सकते हैं। तप क्या है, तप भी एक प्रक्रिया है जिससे हम जो है अपनी पूर्ण शरणागति
भगवान के प्रति कर सकते हैं। तो ये जो चारों कुमार है ना, ये मैनिफेस्टेशंस हैं इन विद्याओं के, सांख्य, योग, वैराग्य और तप के। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग भव बंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए है। वैराग्य उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए, जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना है। और तप आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ब्रह्मा ने सनक, सनंद, सनातन तथा सनत इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए की, और इन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाया। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हरे कृष्णा। ये क्लियर है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ये निम्बार्काचार्य जो थे वो इसी कुमार संप्रदाय के हाँ वो जी, यस माता जी। जी। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला। इसमें कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? हरे कृष्ण माता जी। जी। अब आजकल के युग में ये सब टफ पढ़ते हैं कि योग, वैराग्य और जो ये प्रक्रिया हैं, तो इसलिए भक्ति मार्ग को ही आजकल के युग में रिकमेंड किया है ना, नाम जप को, क्योंकि नाम के रूप में ही भगवान है। ये जो कठिन तरीके थे वो तो अब छोड़ दिए गए हैं ना, प्रभु जी मतलब देखिए, बिल्कुल जब अपना। हम भक्ति करते हैं ना, तो क्या होता है, हाँ भक्ति भी एक योग है ना। हाँ, है तो योग माता जी। हाँ, योग का ही तो एक किस्म है भक्ति योग, ठीक है। और हाँ हाँ जो भक्ति करने से वैराग्य भी उत्पन्न होता है, ठीक है। और भक्ति करने से, हाँ भगवान का नाम लेने से तप करने की क्षमता बढ़ती है। हाँ, साथ साथ चलते हैं। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है। जी ठीक है, फिर यहीं पर विराम करते हैं आज। आज हमारा हो गया माता जी, 3rd और 4th। यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी फिर सनत कुमार ने जो संप्रदाय बनाया, वो संप्रदाय कौन सा है? वो किनकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की ही भक्ति करते हैं माता जी। अच्छा, हम्म। मतलब देखिए, निर्विकार। संप्रदाय जो ये प्रामाणिक संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय, ये ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। और भक्ति लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रह्म संप्रदाय है तो ब्रह्मा जी की भक्ति करनी है, या रुद्र संप्रदाय है तो शिव जी की भक्ति। ये सारे ही भगवान के भक्त हैं, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे लक्ष्मी माता हो, या फिर ये सनत कुमार हो। ये सब भगवान की ही भक्ति करना सिखाते हैं। जो संप्रदाय में जो अनुयायी होते हैं वो भगवान की ही भक्ति करते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे कई बारी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अच्छा, रुद्र संप्रदाय है ना, तो इसमें शिव जी की भक्ति होती होगी। लक्ष्मी संप्रदाय है, अच्छा, इसमें माता लक्ष्मी की पूजा होती होगी। नहीं, लक्ष्मी जी संप्रदाय को लीड करती हैं, लीडर हैं, और वो सबको ये बताती हैं कि विष्णु की आराधना करिए, कृष्ण की आराधना करिए। शिव जी भी यही बताते हैं कि विष्णु की आराधना करिए, राम की आराधना करिए, कृष्ण की आराधना करिए, ठीक है ना। उसी तरह से सनत कुमार भी यही बताते हैं कि हमें विष्णु की आराधना करनी है, ठीक है ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा माता जी।
ठीक है, फिर यहीं पर विराम करें, और कोई प्रश्न नहीं है तो। राइट। माता जी चौथा संप्रदाय कौन सा बताया आपने? देखिए, ब्रह्म ब्रह्म रुद्र। संप्रदाय, हाँ रुद्र संप्रदाय, हाँ। श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, अच्छा माता जी जिसको ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं। हाँ माता जी ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निम्बार्क बाद में आया माता जी, है ना? हाँ, मतलब बोला बाद में, क्या था हाँ। तो पहले से ही कुमार संप्रदाय। अच्छा, कुमार नहीं, कुमार संप्रदाय तो था, लेकिन निम्बार्क इसका बाद में नाम कुमार दिख को रहा। ही निम्बार्क कहते हैं, अच्छा, एक ही है, चाहे आप कुमार संप्रदाय बोलिए या निम्बार्क संप्रदाय। जय निम्बार्क। हाँ, कुमार जब दिया जाता है ना, इसलिए कुमार संप्रदाय। हाँ। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जगत जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ठाकुर जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता सभी जी, भक्तों दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। माता जी और सभी माता जी। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।